अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका एशिया कप का बड़ा फाइनल जो कि दोनों टीमों के दरमियान कल यानी कि इतवार को खेला जाएगा। लेकिन इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन से खिलाड़ी बैठेंगे, कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका सबका T20 हेड टू रिकॉर्ड में किस टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा, उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मजीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप का फाइनल कल इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। ये बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते कि सबका T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड में अब तक किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब तक टोटल 21 मुकाबले खेले गए और 21 में से पाकिस्तान टीम ने 13 मैच जीते जबकि श्रीलंका ने सिर्फ 8 मुकाबले जीते। इसमें अगर सबका T20 हेड टू रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान का पलड़ा वाजा भारी लग रहा है। दोस्तों अगर पिछले लास्ट 6 T20 मैचेस की बात करें तो लास्ट 6 T20 मैचेस में श्रीलंका ने 4 जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। तो यह तो हो गया पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका सबका T20 हेड टू रिकॉर्ड। दोस्तों इसके लिए हम बात करने वाले कि आखिरकार इस बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी जो कि इस बड़े फाइनल के लिए मैदान में उतरेगी। दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं होने जा रही। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम में हमेशा की तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग का आगाज़ करेंगे जबकि फ़खर जमान नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की प्लेइंग में क्या हैदर अली को मौका नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर इतने बहादुर नहीं हैं कि एक फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वो हैदर अली को मौका दें। हैदर अली पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वही टीम होगी जो कि पहले एशिया कप में खेलती आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान की अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें फ़खर जमान होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, खुशदिल शाह होंगे, आसिफ अली होंगे, शादाब खान होंगे। शादाब खान की पाकिस्तान की टीम में वापसी होगी जिसको लास्ट मरतबा श्रीलंका पाकिस्तान की टीम से रेस्ट दे दिया गया था और उसकी जगह उस्मान कादिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया था। अब उस्मान कादिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शादाब खान जो कि पाकिस्तान की इस टीम के वाइस कैप्टन के शादाब खान की वापसी होगी। दोस्तों इसके अलावा हारिस रऊफ होंगे, मोहम्मद हसनैन होंगे, मोहम्मद नवाज होंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर नसीम शाह जिसको लास्ट मरतबा श्रीलंका खिलाफ रेस्ट दे दिया गया था। अफगानिस्तान के मैच के हीरो और तमाम पाकिस्तान के दिलों की शान नसीम शाह की पाकिस्तान टीम में वापसी होगी और ये होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरने जा रही है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें श्रीलंका की टीम की तो श्रीलंका की टीम में सिर्फ एक तब्दीली होने जा रही है और वो होगी चेरेट असलंका जिसको धनुष्का गुनाथिलाकी की जगह श्रीलंका की टीम में शामिल किया जाएगा। याद रखें जब लास्ट मरतबा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला खेला गया था उसमें जो थे चेरेट असलंका श्रीलंका की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब चेरेट असलंका फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए श्रीलंका की टीम का हिस्सा होंगे जबकि धनुष्का गुनाथिलाका को श्रीलंका की टीम से बाहर कर दिया जाएगा।